नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम किचन से निकलने वाले कचरे और इसके अलावा जो हमारे घर में चीज़ें पाई जाती हैं, हम उनसे एक अच्छी और पोषक तत्वों से भरी हुई खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग कीड़े और बदबू के डर से ये खाद नहीं बना पाते हैं और जो अपने घर में से निकलने वाली चीज़ें होती हैं उनको बाहर फेंक देते हैं और बाजार में मिलने वाली जो महंगी महंगी खादें होती हैं उनका इस्तेमाल अपने बगीचे में करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से एक बार खाद बना करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी खाद में ना तो कीड़े पड़े हैं और ना ही बिल्कुल भी बदबू आएगी। दोस्तों, किचन वेस्ट से खाद बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और इसके अलावा मॉइस्चर यानी कि नमी। जो सबसे पहली चीज़ हमारी होती है वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हम इस तरह के जो हमारे किचन से हरा कचरा यानी कि गीला कचरा जो निकलता है, फल सब्जियों के जो छिलके होते हैं, उसका इस्तेमाल हम नाइट्रोजन के रूप में करेंगे। इसी की सबसे ज़्यादा मात्रा हमें अपनी खाद में इस्तेमाल करनी होती है और इसी से हमारी खाद बन करके तैयार होती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो हमारे खाद बनाने के लिए चाहिए वो होती है कार्बन। दोस्तों, कार्बन के लिए हम इस तरह से राइस हस्क यानी कि धान की भूसी का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप इसके लिए गत्ते या फिर इस के टुकड़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अंडे की ट्रे की आती है उसका इस्तेमाल भी कार्बन के रूप में किया जा सकता है। इस तरह से जो पैकेजिंग के पीछे पेपर निकलता है उसका इस्तेमाल भी हम कार्बन के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ हमारे घर में ज़रूर उपलब्ध होती है। अगर कुछ भी ना हो तो आप जो अखबार का होता है उसके टुकड़ों का इस्तेमाल भी कार्बन के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा जो सूखी पत्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल भी कार्बन के रूप में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, पत्तियां खाद बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, इसलिए हम उनकी खाद अलग से तैयार करते हैं और ये जो किचन के जो हरा वेस्ट निकलता है इसकी खाद हम अलग से हमेशा तैयार करनी चाहिए। दोस्तों, इसमें हम पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल भी करेंगे। इनका इस्तेमाल हम पीस कर करेंगे, क्योंकि खड़े जो मूंगफली के छिलके होते हैं वो डिकम्पोज होने में सालों लगा देते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हमें अपने इस खाद में पीस करके करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम अपने इस खाद की लेयरिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने इस तरह के मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये पुराने घड़े हैं, इनमें खाद बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है और इसमें आपको छेद वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मिट्टी के इन घड़ों में हवा का आवागमन होता रहता है, जिससे कि हमारा पानी ठंडा होता है। इसी तरह से हमारे जो खाद है उसको भी इन छिद्रों से ऑक्सीजन मिलती रहती है और हमें इसमें कोई भी छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक लेयर हम कार्बन के लगाने के बाद इसमें दूसरी लेयर हम नाइट्रोजन की लगाएंगे। दोस्तों, आप अपने किचन वेस्ट में जितनी ज़्यादा तरह के अलग अलग छिलकों का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी खाद जो है वो अलग अलग तरह के पोषक तत्वों से भरी हुई तैयार होगी। दोस्तों, अगर आप एक ही तरह के छिलके इस्तेमाल करेंगे अपनी खाद में तो आपकी खाद में एक ही तरह के पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होगी। बीच में हम इस तरह से वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय के गोबर की खाद भी लेयर लगाते रहेंगे, जिससे कि हमारी खाद और भी ज़्यादा अच्छी बने। दोस्तों, इसके लिए आप किचन वेस्ट से बनी हुई पुरानी खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसको कीड़े और बदबू से बचाने के लिए एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि इसमें आप कभी भी पके हुए खाने का इस्तेमाल ना करें, यानी कि जो रोटी बच जाती है उसको भी आप इसमें ना डालें। सब्जी दाल वगैरह कोई भी पकी हुई चीज़ का इस्तेमाल आप इस खाद को बनाने में बिल्कुल भी ना करें। और इसमें आप मॉइस्चर का भी ध्यान रखते रहें, यानी कि आप खाद को बिल्कुल भी कभी सूखने ना दें और धीरे धीरे इसमें पानी का छिड़काव बीच बीच में करते रहें और बीच बीच में इसको किसी भी चीज़ से उलट पलट भी यानी कि ऊपर नीचे करते रहें, जिससे कि आपकी खाद जल्दी से बन करके तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इस खाद को बनने में कम से कम 2.5-3 महीने का समय ज़रूर लगता है,
इसलिए आप ये ना सोचें कि आपकी खाद हफ्ते 10 दिन में बन करके भी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, मेरी ये खाद 1 महीने पुरानी है और आप इसका देख सकते हैं कि ये किस तरह की बनी हुई है। इसमें ना ही कोई कीड़े हैं और ना ही इसमें किसी तरह की बदबू आ रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह से एक बार खाद बना करके ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके ऊपरी हिस्से में छेद कर सकते हैं या फिर किसी तरह की जाली वाली डलिया या कपड़े से आप इसको ढक दें। आप इसके निचले हिस्से में बिल्कुल भी छेद ना करें, नहीं तो आप इसमें से जो निकलने वाला पोषक तत्वों से भरा हुआ पानी होता है वो निकल जाएगा और आपके खाद में बहुत कम पोषक तत्व बचेंगे, जिससे कि हमारे खाद बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप इसमें से निकलने वाले पानी को बर्बाद ना होने दें और आप इसके निचले हिस्से में बिल्कुल भी छेद ना करें। इस तरह से आप कंडों का इस्तेमाल भी अपनी गाय इस खाद में कर सकते हैं, जिससे कि हमारे खाद में पोषक तत्वों की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा चाय पत्ती, जो हमारी किचन से निकलने वाली पुरानी चाय पत्ती होती है, उसको भी आप इस खाद में मिला दें और इसके बाद डिकम्पोज़र के रूप में आप एक बार इस तरह से अपने खाद से निकलने वाले पानी को स्टोर कर लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल आप डिकम्पोज़र के रूप में कर सकते हैं या फिर आप मट्ठे में गुड़ मिला करके रख लें और वो भी एक अच्छा डिकम्पोज़र के रूप में काम करता है, जिससे कि हमारी खाद में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है और वो हमारे खाद को तेज़ी से बनाने का काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।